पेशेंट्स है कि स्पेशली इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स, उसका तो आप जानते ही हैं, एड्स हो गया या जो भी हेपेटाइटिस हो गया या जो भी इन्फेक्शंस जो है, क्योंकि जो आपका शरीर जो है इम्यून सिस्टम अगर कम रहेगा तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। उसके बाद आता है जो साइकोलॉजिकल या इमोशनल डोमेन। इसमें पेशेंट जो है, बच्चा जो है या जो भी हो, जो स्ट्रेस रहेगा, वो डिमोरलाइज रहता है, हमेशा होपलेसनेस का फीलिंग उसके अंदर में रहता है, वो मैं कुछ काम का नहीं हूँ, क्योंकि उसको वो वैसे भी वो जब ड्रग एडिक्ट होने के बाद में वो सबसे सोसाइटी से वो एलूफ होने लगता है, वो अवॉइड खुद ही करता है। ऑफ कोर्स जब भी होगा जो सोसाइटी पे उसको जब भी बोलेगा कि ड्रग एडिक्ट के हिसाब से उसको देखा तो वही तो उसमें भी उसका डिप्रेशन वगैरह आने का बहुत चांस रहता है, और एंजाइटी जो है बिकम्स वेरी एंसियस, और उसके बाद में बहुत मतलब लाइक कि उसको पेशेंट जो है वो मतलब क्या करेगा इस तरह का, क्योंकि वो छोड़ भी नहीं पा रहा है, कोशिश भी करते होंगे, रिहैब में जाते होंगे, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पा रहा है बहुत वक्त, ये सब चीज़ें। और उसके बाद में थर्ड डोमेन जो है सोशल और इंटरपर्सनल डोमेन। इसमें क्या होता है, इसी के चक्कर में घर में लड़ाई झगड़ा, घर में गाली गलौज, क्योंकि बच्चा अगर सही ना हो तो गाली तो पड़ेगा ही, ड्रग लेता हो तो पड़ेगा, फैमिली से सोसाइटी से उसको नकारा जाता है। तो वो जो है जैसे कि कभी कभार जो ड्रग के इफेक्ट में नेबर्स के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, घर में सारे में वो जो है हमेशा हल्ला गुल्ला करना इस तरह का, और साथ साथ जो फैमिली सपोर्ट जो लॉस हो जाता है, और उसको कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि उसको फैमिली जो है डिसऑन करते हैं। हमने बहुत सारा ऐसा देखा है कि जिसमें जो उनका अराउंड सिस्टम होता है, क्लाइंट सिस्टम जो होता है, वो एक लेटर सबको देता है, ये नोटिस सबको दे जाता है कि फलाना जो है ये कोई जमीन बेच रहा है या ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो आज से इसके नाम से कोई मतलब वो अपना रिस्क में खरीदेगा, उसको हमारा क्लाइंट नहीं होगा। उसका बहुत सारा हम लोग का उसमें रहता है कि दिस कॉल्ड डिसऑनिंग, आपको डिसऑन करेगा क्योंकि आप काम ही नहीं, मतलब आप उल्टा आप बदनामी करते हैं तो उसको, तो वो चीज़ आता है। और साथ साथ में जो कोई भी आदमी होगा, जो बच्चा होगा, इवन वी आर टॉकिंग अबाउट एडल्ट्स ऑल्सो, जो ड्रग एडिक्ट है या अल्कोहलिक है, तो क्या होता है उसका एक रेपुटेशन जो है सोसाइटी में भी उसका नीचे गिर जाता है। तो उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऑक्यूपेशनल या एकेडमिक डोमेन। ऑक्यूपेशन ये एकेडमिक डोमेन में पहले जैसे बोला कि बच्चा जो है ध्यान ही नहीं है, तो पढ़ना है लेकिन पढ़ता नहीं है, तो डेफिनेटली उसके स्कूल में परफॉर्मेंस का कम होगा और पढ़ाई ही बंद कर देता है वो उस तरह का। और ये सब जो है उसको उसका एकेडमिक एक्टिविटीज में उसको बहुत इफेक्ट होता है। और साथ साथ में अगर कोई बड़ा हो, कोई जॉब करते हुए कोई काम करता होगा या कोई दुकान चलाता होगा, बिजनेस करता होगा, या कोई भी आप काम करते होंगे, लेकिन जो उसका ध्यान नहीं होगा तो वो जॉब से भी कोई उसको कोई मालिक होगा या निकाल देगा, या अपना दुकान चल रहा हो तो वैसे भी वो दीवाला हो जाएगा। तो वो उसको आप एक्सटेंड भी नहीं कर पाते हैं, ना फैमिली को सपोर्ट कर पाते हैं। तो उसके बाद जो फिनेंशियल जो इफेक्ट जो होता है, वो अपने जो नॉर्मल जो रोज का जो डे टू डे जो उसका जो इनकम है उससे अपना नॉर्मल एक्सपेंडिचर भी आपको उठाना नहीं कर पाते हैं। और वो क्या करता है, या तो वो किसी से उधार लेगा, मांगेगा, धीरे से शुरू में ऐसा होता है, उधार लेता है, दे देता है, लेकिन दे नहीं पाता है, वापस दे नहीं पाता है, तो धीरे धीरे उसको तो देना भी उसको बंद कर देंगे। और फैमिली के ऊपर में स्पेशली वो अगर खुद ये नहीं है तो फैमिली सारा उसको ये करना पड़ता है। और लास्ट में करना क्या, बाद में वो चोरी करने लग जाता है, या किसी को ये करके चोरी करके किसी का ये लिया है, क्योंकि उसको अपना जो रेवेन्यू को उसको ये करना है, जैसे भी और 100 रुपया में से भी जैसे भी चोरी करेगा वैसे चोरी करेगा शुरू में, बाद में वो लूटपाट में भी आ जाता है, कभी छीनना ये सब करना भी आ जाता है। तो दिस आर द इल इफेक्ट्स उसका जो। और साथ साथ में लास्ट में क्या होता है, ड्रग एडिक्ट क्या करता है फर्स्ट में, स्टार्ट क्या होता है कि आप जब भी होगा, देखिए आप कोई ड्रग पेडलर होगा या कोई लोग आपको पिलाएगा, पहले तो अपने मजे के लिए करता है, लेकिन वो दोस्त ढूंढने लगता है, क्योंकि दोस्त ढूंढने से क्या हो गया, आज
हमको जरूरत, हम आपको आज 10 बार आपको पिला देगा, लेकिन 11th टाइम से लेके वो आपको पिलाना शुरू करेगा, जो करेगा उसके भी है। तो इसे बहुत इंटरडिपेंडेंट जो है वो चीज़ है। तो बाद में वो धीरे धीरे आप सिर्फ कंज्यूम नहीं करते हैं, बट यू बिकम है, आप खुद ही पेडलर बन जाते हैं, क्योंकि नाउ आप सप्लाई कर रहे हैं। लोग जो सेलिंग करते ज़्यादातर जो है वो लोग ज़्यादातर जो है वो लोग पेडलिंग भी करते हैं मैक्सिमम। तो जो एक विशेष साइकिल जो है इसके बाद में, तो जिससे आपको शायद उभरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जो एथिकल या लीगल डोमेन में ये है कि बाद में क्या होता है उसको, कोई जब आप ड्रग करते हैं या जब भी आप ये सब करते हैं तो आपको लीगली आप एक क्रिमिनल की तरह जैसे आपको लोग ट्रीट करने लगते हैं। तो कभी कभार जो है आपको कोई एक्ट में आप पेडलिंग करते हो या आप कंज्यूम करते हो तो आपको कोई पकड़ेगा तो आपको पुलिस भी आपको उनको जो ले लेते हैं। तो बहुत सारा चीज़ है क्योंकि जेल का इसका, तो यही कुछ डोमेन्स है। मैं ज़्यादा क्योंकि अगर इसमें इंडेप्थ पूछेगा बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए लेकिन एक शॉर्ट में मैं वे फॉरवर्ड जो है क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जो मिनेस जो है, जो हम लोग का जो अभी सोसाइटी को खाए जा रहे हैं, जो अंदर से पूरा उसको इरोड करते जा रहा है हमारी सोसाइटी को, तो उसके लिए जो है हमारा मेन थीम हमारा इसमें लेवल से इसमें कि हम लोग को ज़रा गवर्नमेंट भी बहुत ये कर रहा है। गवर्नमेंट का एक एक्ट भी है आंध्र प्रदेश जो साइकोएक्टिव सब्सटेंस एक्ट 2021 में ये क्या है, उसमें हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से हम लोगों ने उसका काफ़ी किया है, तो वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। तो वो एक्ट भी हो गया है, उसमें किस तरह का जैसे कि प्रोग्राम जो है जो हम लोग का एवरी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट का सोसाइटी होता है, तो उसमें डी एडिक्शन सेंटर्स या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स ये सब करना, प्लस काउंसलिंग वगैरह सब उसका प्रोग्राम के अंदर में है। तो इसमें 3 लेवल में उन लोग का जो गवर्नमेंट का जो है ये है, वो एक तो है कि सप्लाई रिडक्शन। आप सप्लाई को ही आप कोशिश कीजिए कम करेंगे, मतलब कि ड्रग पेडलर्स हो गए या जो रूट जो है मेनली जो हमारे इंडो और बर्मा जो जो एरियाज है वहाँ से ज़्यादातर जो ड्रग्स जो आता है कहीं से भी आके घुसता वहीं से, तो उस एरिया में ज़्यादातर जो है उस मतलब जो जितना हो सके उसमें ज़्यादा गवर्नमेंट को भी करना, लाइक ज़्यादा काम करना भी, और लोगों को भी जो अवेयरनेस जो है जो पेडलर्स जो है जितना हो सके उसको हम लोग ये करना रोकना है हम लोग मिलकर सोसाइटी में। और उसके बाद है डिमांड, जो एक तो हो गया सप्लाई रिडक्शन, उसके बाद में डिमांड रिडक्शन। मतलब डिमांड रिडक्शन मतलब कि ये सेवन करने वाले कंज्यूमर्स तो उसको जितना हो सके हम लोग यहाँ कम करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है इम्पोर्टेंट जो है फैमिली सपोर्ट, फैमिली को काउंसलिंग करना है। तो ये सब जो और अवेयरनेस प्रोग्राम्स अभी आजकल आप देख रहे हो कि बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत है इसमें इस तरह का, तो अवेयरनेस प्रोग्राम करना जरूरी है। अब आप लोगों के माध्यम से हेल्प भी करना है। और थर्ड जो लेवल जो है वो हार्म रिडक्शन। कोई अब ड्रग एडिक्ट हो ही गया तो उसको क्या करेंगे, ऑफ कोर्स काउंसलिंग करना है, उसको ही करना है। हम लोग का में क्या होता है, ड्रग एडिक्ट क्या है, हमारे फैमिली में भी बहुत है ड्रग बच्चे आजकल, तो हम लोग ने अपने लेवल से उसको जेल में भी रखवाया है, सब कुछ चैलेंज शुरू रहता है फिर शुरू करता है। और लास्ट में हम लोग ये किया कि हम लोग फैमिली मेंबर्स ने भी उसको जो लोहा का जेल बना के घर है उसमें लॉक करता है, टॉयलेट करने का जगह बना रहता है, लेकिन खाना जो है हम लोग सप्लाई करेंगे और उसको करेंगे, तो उस तरह का भी हम लोग किया। और इवन जो हम लोग लेबर पालन बोलते हैं ना, आप लोग करते हैं कि जो पहले ज़माने में करता था, वुडन ब्लॉक के अंदर में दो पैर को बांध देगा और बड़ा वाला उसमें लॉक करके रखने वाला वो करता है हम लोग क्या, और हमारा फैमिली हमने किया भी है, लेकिन जाके वापिस जब निकलता है तो फिर शुरू होता है। तो वो सब जो है काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है उन लोग को। सिर्फ जो डीएडिक्शन सेंटर में रख देना, रिहाब सेंटर में रख देना या इस तरह का हम लोग जेल में रख देना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं, बट काउंसलिंग इन एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम अपना घर से शुरू होना है, फैमिली से शुरू होना है। आप अच्छा माहौल देंगे, आप अच्छे से ये घर पे खुशी वाला माहौल देंगे तो वो रहेगा। इसलिए जो है जो अरुणाचल जो हम लोग का मैरिड कपल्स होता है, आप लोग का बहुत बड़ा रोल है। यू हैव टू, सर ने बोल ही दिया है, फैमिली में जो फैमिली का जो आपका बॉन्डिंग, आपका ट्रस्ट, एक दूसरे को म्यूचुअल रेस्पेक्ट आपस में, आप रोज लड़ता रहेगा तो फिर कहाँ से आप बच्चे को ध्यान देगा। तो वो सब आप करना है, आप लोग का करना पड़ेगा। और इसमें मेरा इतना ही आज का। और जाते जाते मैं हमारे जो इस साल के
जो 4th एडिशन की जो नेशनल मेरिट कपल शो 4th एडिशन के सारे 10 जो लवली कंटेस्टेंट्स लोग को मैं वो लाइक टू गिव माय बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ। और कभी कभी आप लोगों को देख के तो हमको लगा कि हम ठीक ही वाला से कंटेस्ट किया, इस बार करता तो बहुत जीतना नहीं था, इतना आप लोग किए हैं। आप बहुत ही और सो डैशिंग एंड ब्यूटीफुल हैंडसम, या जो भी आप लोग को जो प्रीफिक्स या जो आपको एडजेक्टिव आप लोगों को डाल दो जो आप लोग में कम है। एंड बेस्ट विशेस और कीप द स्टेज रॉकिंग। और AMCS नेशनल मेरिट कपल शो जो 4th एडिशन गो, ये शो जो बहुत गो लॉन्ग वे, और आप लोग के माध्यम से ये रहेगा। एंड बेस्ट विशेस अगेन, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर।